फ्रेंड्स, आज मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 194 रन्स पर ख़त्म की और उसके 6 खिलाड़ी आउट थे। मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर बैट्समैन 29 और आमिर जमाल 2 रन्स पर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान की आज इनिंग की बात की जाए तो 2-3 मौके पर ऐसा लगा कि पाकिस्तान की जो इनिंग है वो बिल्डअप हो रही है और ये थोड़ा त्वरित पकड़ लेगी और रन्स अच्छे देखने में आएंगे। तकरीबन पाकिस्तान 350 करीब रन सो ऐसा लग रहा था कि जैसे कर जाएगा, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक आधा शॉट उन्होंने मारा और गैर ज़रूरी, और वो पैट कमिंस के हाथों कटन बोल्ड आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम बॉल की लाइन मिस कर गए, एज हुआ और वो भी बोल्ड हो गए। तो ये दोनों जो झटके थे ना पाकिस्तान को, एक के बाद दीगरे लगे। तो पाकिस्तान की टीम ना पटरी से यूँ समझा कि उतर गई और उसका जो एक ये इम्कान था कि वो बड़ा स्कोर करेगी, तो उसके साथ ही उसके चांसेस ख़त्म हो गए। अब कल पाकिस्तान की टीम जब दोबारा बैटिंग शुरू करेगी तो इसमें यह है कि आमिर जमाल खुद को बचाएं और रिजवान को स्ट्राइक दें। तो पाकिस्तान जितना ऑस्ट्रेलिया के करीब जा सकता है उतना जाने की कोशिश करेगा। बसूरत दीगर काफ़ी अभी भी रन तकरीबन 100 और 25-30 के करीब अभी रन रहते हैं तकरीबन। अब पाकिस्तान के जो मेन बैट्समैन हैं, मतलब अब्दुल्ला शफीक हो गए, बाबर आजम हो गए, शान मसूद हो गए, तो इस इनसे आप ये देखें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट इनसे ये 30-35 2 इनिंग्स में कर दें तो हम इनसे खुश हो जाते हैं कि जी ठीक है, इन्होंने विकेट के ऊपर स्टे किया और ये वापस आ रहे हैं ऐसा। अब 2 बैट्समैन जो हैं इस मुख्तसर सी जो पाकिस्तान की इनिंग है ये 194 रन की, इसमें 2 बैट्समैनों ने हाफ सेंचुरीज स्कोर की हैं। शान मसूद जो मॉडर्न डे क्रिकेट के आइडियल है और अब्दुल्ला शफीक। तो जैसे ही उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरीज मुकम्मल की तो मेरे ख्याल में वो किसी हद तक उनका जो पैशन था अच्छा स्कोर बड़ा स्कोर करने का और टीम को लेकर चलने का, वो थोड़ा सा मांद बढ़ गया। तो यही चीज़ अब्दुल्ला शफीक में दिखने आई और बाद में फिर कैप्टन जो थे उन्होंने जब बाबर आजम आउट हो गए थे तो उन्होंने भी एक निकल कर नेथन लयन को शॉट खेला बॉल की, वो अब जो ब्रेक है उसको वो पढ़ नहीं पाए और बॉल जो है वो हवा में मुअल्लक हो गई और मिचेल मार्श ने एक आसान कैच लेकर उनकी इनिंग का खात्मा कर दिया। अब एक बैट्समैन जब सेट होता है, 50 रन्स बना लेता है और मुखालिफ टीम के सारे जो उनकी पेस अटैक होती है या स्पिन डिपार्टमेंट होता है, पूरी उनकी बॉलिंग लाइनअप को वो खेल लेता है, तो उसके अंदर एतमाद आ जाता है और वो अपने 50 को 100 में बदलता है, फिर 150 में बदलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि आपकी टीम जो है वो इस मैच में अपना पूरा कंट्रोल जमा ले और पूरी की पूरी इस मैच में पूरी तरह हावी हो जाए, वापस आ जाए। लेकिन ऐसा होने में नहीं आया है और जो अब्दुल्ला शफीक ने शॉट किया उसमें पैट कमिंस का कोई कमाल नहीं था, सिवाय इसके कि उन्होंने वो कैच पकड़ लिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि ये जो बैट्समैन है ना पाकिस्तान के, ये अब्दुल्ला शफीक हो गए, शान मसूद हो गए, तो ये इनकी जो ये 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स बनती है और तकरीबन पाकिस्तान 6 इनिंग्स में लाजमी बैटिंग करेगा, ठीक है ना। तो ये जब 6 इनिंग्स में बैटिंग करेंगे ना तो अब इनका अपना कैरियर बचाने के इनके लिए पता क्या है, इनके लिए एक एक हाफ सेंचुरीज और 2-2 30 ये लगा दें, बस इनके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। अभी देखिए आज शान मसूद की किस तरह जो है वो उनकी तारीफ होती है और अब्दुल्ला शफीक की किस तरह तारीफ होती है। और भाई सेट होने के बाद उन्होंने अपनी विकेटें जो है वो गिनवाई हैं और उसके बाद टीम जो है वो फिर एक दफ़ा एक कम स्कोर पर आउट होगी और ऑस्ट्रेलिया से लीड हासिल नहीं कर पाएगी। अगर ये अपनी इनिंग को, ये अपनी इनकी जो पार्टनरशिप थी उनको थोड़ा सा ये डेवलप करते, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते, तो पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर कर सकता था, 250 पौने 300 तक ये लेके जाते। फिर बाद में जो लोअर पर और टेल पर थोड़े बैट्समैन थे 15-15 10-10 वो बनाते, तो किसी हद तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है 60-70 रन की बढ़तरी हासिल कर सकता था, 400 करीब पाकिस्तान रन कर सकता था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। सही सही बात ये भी गई कि सऊद शकील ने भी आपको जो है ना आपका इंतजार उन्होंने खत्म करवा दिया, ठीक है। आप कह रहे थे ना कि अब पहले जो इतने उनके टेस्ट हैं आज तक वो 15 से कम पे आउट नहीं हुए, तो वो भी आज 10 से कम पे आउट हो गए, 15 तो दूर की बात है। तो ये भी इंतजार जो है ना वो आपका खत्म हो गया। अब कोई नया बैट्समैन आएगा तो वो इनके रिकॉर्ड को तोड़ देगा, जब किसी के मुकद्दर में हुआ, नसीब में हुआ। तो यार आपने ये जो आपकी उनसे आपने जो उम्मीदें लगाई हुई हैं ना, इनको थोड़ा सा और बड़ा करें, ठीक है। आप 35 पे खुश हो जाते हैं, 50 पे खुश हो जाते हैं और अगली टीम ने 400 किया हुआ है, 550 किया हुआ है और आपकी टीम 250 पे करती है। ये जो पाकिस्तान की 6 इनिंग्स है ना टोटल, ये जो खेलेगी पाकिस्तान की टीम, ठीक है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से मुश्किल से एक आध सेंचुरी ही देखने में आएगी, ठीक है। और 50s जो है वो भी कोई 2-3 और आ जाएंगी सामने, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया अगर चौथी इनिंग्स में मैं मैच जाना है चौथी इनिंग्स तक, और अगर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 200 तक भी टारगेट दे दिया ना, तो पाकिस्तान की टीम 200 रन नहीं बनाए। जितना कम टारगेट होगा पाकिस्तान उतना फंस के खेलेगी और ये मैच आसानी से पाकिस्तान हारेगा, ठीक है। दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं है
आप प्लेयर्स की जो है वो बैकअप करते हैं और उनको इतने इतने बड़े बड़े नामों के साथ मिला देते हैं। शाहीन अफरीदी है, मिशेल स्टार्क है, उनका भाई जो है रियाज अफरीदी, जो पाकिस्तान की तरफ से खुद भी एक टेस्ट और एक वनडे खेला हुआ है, वो कई दफ़ा इतनी बड़ी बढ़त मारता है, वो कहता है कि शाहीन अफरीदी सुपरस्टार है। भाई सुपरस्टार पाकिस्तान के लिए है ना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंसेज मुझे गिनवा दें कि जब उन्होंने मुखालिफ टीम को तने तनहा आउट क्लास कर दिया हो, उनकी बैटिंग को तहस नहस करके रख दिया हो, ठीक है, ऐसा उसे कोई मैच मिलती नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में जो 2-3 उन्होंने वो अंदर आती हुई बॉल्स पर 2-3 बार रोहित शर्मा को आउट किया है और फिर एलेक्स हेल्स को और उनको आउट किया है, तो 3-4 उसकी वो जो बॉल्स हैं, वो अभी उनकी पेस जो है वो भी गिर गई है। लंबा स्पेल वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके पीछे जो भी इसका आंसर है कि आपने उनको ज़्यादा लंबा इस्तेमाल किया है, जैसा भी किया है, तो एक दूसरी बात है। लेकिन क्या वसीम अकरम और जैसे दूसरे जो बॉलर थे, वसीम अकरम तो ज़ियाबियतस के मरीज भी थे, तो क्या वो इंजेक्शन लगवा के इतने इतने लंबे स्पेल नहीं करते थे? तो उनकी तो उम्र भी उस वक्त 36-37 बरस थी, ये 20-22 साल के ऊपर आकर ये खत्म हो रहे हैं। क्या फिटनेस है इनकी? पुटरौजर इनको पूरे नहीं आते। आप इनकी फिटनेस देखें एक बार। अभी अभी जो डाइव लगाते हैं तो पूरी ग्राउंड जो है वो हिल के रह जाती है। ये इनके रिफ्लेक्सेस इतने जो हैं वो अजीबो-गरीब हैं और इतने ये स्लो है कि बॉल के ऊपर इनको आया नहीं जाता और डाइव करने से पहले बॉल जो है वो बाउंड्री के पार चली जाती है। तो जब तक आप इतने छोटे-छोटे इनके आगे मार्क्स रखेंगे तो ये ऐसे ही आपको फेल होके दिखाते रहेंगे, ठीक है? तो अब बड़ा अगर किसी के साथ मुवाज़ना करना है तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? जिनके साथ हम इन लोगों का मुवाज़ना करते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। उन्होंने दुनिया में किस जगह किस टीम को नहीं मारा है। ऑस्ट्रेलिया को जाकर उन्होंने मारा है, साउथ अफ्रीका में जाके वो वहाँ भी वो मार के भी आते रहे हैं और अब भी मारेंगे, ठीक है ना? तो आपकी रिक्वायरमेंट इनसे बड़ी होनी चाहिए। 30 पे, 35 पे, 50 पे ये खुश मत होया करें। इनको बड़े स्कोर करने दें और बॉलर्स जो हैं वो उनको भी जो है मुखालिफ टीम को 2 इनिंग्स में 20 विकेटें हासिल करनी है उनको। बड़ी इनसे आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि थोड़ा-सा कम से कम खेलने की कोशिश तो करें। एबिलिटी चाहे इनके अंदर है या नहीं है वो तो सारे लोग जानते हैं।